तो हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी बीच आपके सामने बिहार एसएससी का सेट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इसका आंसर है दोस्तों बी डी सावरकर। कौन है? बी डी सावरकर। निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर झूमर हरियाणा। ये तो गलत है लेकिन बाकी तीन सही है। तमाशा महाराष्ट्र का है, बाउल पश्चिम बंगाल का और कजरी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, अगला है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 5। अगला है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या कितना है? तो 25.1। नेक्स्ट है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। कब? तो 21 जून को। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है दोस्तों कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है शांति एवं संबंधित किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू के। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चीन में हांजांगू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड का है? तो अमूल। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? बेरीनाग। नेक्स्ट है सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। अगला है दोस्तों कि भारत का 28वां लेख महानियंत्रण तो सीजीए कौन है? तो श्री एस डुबे। अगला है भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल का। नेक्स्ट है गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला है दोस्तों कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट है दोस्तों कि शंकराचार्य किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं है? तो मथुरा में स्थापित नहीं है, बाकी द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थापित है। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती की सबसे उत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन होता है? तो काली मिट्टी। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ। अगला है दोस्तों कि अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। कहाँ? तो उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी तो असत्य है लेकिन बाकी तीन सही है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 के बीच में रहा है। अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के बेसर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है दोस्तों संसद की किस समिति को अस्थायी मित व्यय समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि पवन द्वारा धूल कणों को निक्षेप से निर्मित स्थान स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लोएस को कहा जाता है। किसको? लोएस को। अगला है दोस्तों सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोरिया मजूमदार। किसका? तो बोरिया मजूमदार। अगला है दोस्तों कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो नेक्स्ट है 12वें वर्ष। अगला है द्वितीय जन संगति 512 ईस्वी में बल्लाभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा श्रवण। नेक्स्ट है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा की थी? तो बिहार में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वह रेंज जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो वो क्या कहलाता है? तो बैड डेट। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। अगला है दोस्तों भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। अगला है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों में 60 से 65 अक्षांश तक पहुँचने वाले पवने क्या है? तो पछुआ पवने। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला है दोस्तों क्वेश्चन
कि गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहे इसे लिगो नामक वेधशाला बनाने की परियोजना में मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र को। ठीक है दोस्तों, अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य किसे है, तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है, तो अगला इसका आंसर होगा महाश्वेता। क्या होगा, तो महाश्वेता। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, इसका आंसर होगा नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो विंबलडन। अगला है चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 भारत के किस देश के साथ मिलकर पूरा करें, जापान के साथ। निम्नलिखित में थिम्पू किस देश की राजधानी है, तो भूटान का। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो बेल्जियम। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध नारा करो या मारा का नारा महात्मा गांधी। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। निम्नलिखित में कोर्स सौर सेल उपयोग करने का प्रमुख क्या है, इसमें गति माने पूर्जी नहीं होते हैं। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होता है, नाइट्रोजन के। अगला है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो क्या होता है, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पारिस्थितिकी पिरामिड आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है, तो शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र होती है, तो छाल। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा, भार अपरिवर्तित होने लगेगा। यूरेसिल पाया जाता है किसमें, तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है, तो हीरा का चमकना। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा मोलस्क के अंतर्गत आता है, तो ऑक्टोपस। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो सीमांत वेग से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो सितार। बोरॉक्स का सूत्र क्या होता है, Na2BO4 O7 10H2O। अगला है कि प्रोड्यूसर गैस का नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 60%। भोजन विषाक्तता करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन सा शामिल नहीं होता है, तो हीमोफिलस पर्टूसिस। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो सिसलूनर। अगला है दोस्तों कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है, तो फेरस। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो वह क्या चीज़ का नियम है, तो बॉयल से। अगला है कि कौन सा सदिश राशि है, नहीं है, तो घनत्व सदिश राशि नहीं, बाकी विस्थापन आवेग भार सब सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी, ध्वनि, ग्राफिक्स, इमेजिंग। अगला है कि ताप नियंत्रण में पेशीय संकुचन निम्नलिखित में किस ऊतक द्वारा होता है, तो संयोजी ऊतक द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मनसबदारी प्रणाली कौन आरंभ किया था, अकबर ने। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख को स्पष्ट रूप से पढ़ा था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो गेहूँ। अगला है दोस्तों क्वेश्चन है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर। पटना जिले में स्थित नखा पिंड का संबंध किससे है, तो सविना वज्ञ आंदोलन से। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों, 12 लाख दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाले 2 जलधाराएं चंद्रमा और भाग में निम्न में कौन सी नदी बनाती है, तो चिनाव नदी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बापू जी के उपनाम से किसे जाना जाता है, बाबूजी, तो जगजीवन राम। अगला है दोस्तों, संविधान के कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है, तो 52वां। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, कौन सी
विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन के लूटकर ले गया था? तो नादिर शाह। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो काजीरंगा, जहाँ गैंडा संरक्षण के परियोजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो न्याय के संसाधनों की गति पर। अगला है क्वेश्चन कि विश्व के संघ के रूप में विशुद्ध के रूप में संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत सबसे पहले देखा है? तो इत्मता दौला का मकबरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? तो शंकर सुब्रमण्यम। अगला, हिम नदी का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना। हिम नद से जुड़ी या घटना अधिकतर पाए जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया है? तो अशोक ने। अगला है दोस्तों क्वेश्चन की डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अगला क्वेश्चन की द्विपक्षीय का अधिकार किस बाजार में स्थित को दर्शाता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता के लिए। ठीक है दोस्तों। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जेबी से। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई है? तो कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, राज्य का अनिवार्य तत्व किस निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शासन सरकार के लिए, प्रभुसत्ता के लिए और राज्य क्षेत्र दोनों के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उरांव गांव के लिए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि नौजवान भारत सभा किसके स्थापित किया था? तो सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता और मथुरा और वाराणसी के रास्तों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों NH2, नेशनल हाईवे 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन की निम्नलिखित में किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मित्रों 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। अगला क्वेश्चन कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका आंसर होगा कैलिफोर्निया, आयोसिया और कनारी इसका आंसर होगा, लेकिन यूरेशिया इसका आंसर नहीं होगा। हेलेंसिकी की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालाकृष्ण को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। नेक्स्ट है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन है? स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो SpaceX ने बनवाया है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त। अगला है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंद है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला है कि निम्न में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये जो होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है, इसलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है, जो केशिका क्रिया द्वारा अंतराल वितरित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में करता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन होता है? तो एनरोलॉक्सिलेन है। अगला है कि निम्नलिखित में
4 में से 3 स्तनपायी उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन्स नहीं है, बाकी 3 गो है, फ्लाइंग फॉक्स, प्लेटिप्स और कंगारू। अगला है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादक से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे होता है? तो बाह्य अंतरिक्ष जीवन से। अगला है पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत होता है? तो सिनेमा के पीछे। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण कौन होता है? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक को गति करने और समय स्थानांतरित हो करती है तो कौन? ऊर्जा, माध्यम और ताप, मतलब तीनों होगा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पादप होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहा जाता है? तो वायरस और स्पैम को कहा जाता है। ठीक है, नहीं इसका आंसर स्पैम होगा, वायरस गलत होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक कौन होता है? तो मैदा और खमीर। निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनल को कहा जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर अंतरित होता है? तो एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला है कि अमरबेल एक पौधा होता है जो क्या होता है? तो पूर्णतना परजीवी का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीक़ा से आपके सामने बिहार एसएससी का सेट लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग को प्रत्येक सेट का PDF अगर चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके PDF ले सकते हैं। नंबर है 74 919 43 816 पर। ठीक है, तो धन्यवाद।